बेटा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी कार्बनिक रसायन में पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर करा दिया था, पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया भाई। आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 6 हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, यानी कि बेटा हेलो एल्केन एवं हेलो एरिन। ध्यान से समझोगे, सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा हेलो एल्केन। क्या होगा भाई? हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन को समझने से पहले कुछ यहाँ पर एक चीज समझिए थोड़ा सा, उसके बाद आपको हेलो एल्केन समझ में आ जाएगा सर हेलो एल्केन किसे कहते हैं, हेलो एल्केन क्या है। तो ध्यान से सामने सभी बच्चे देख लेंगे, बड़े ध्यान से देखिए बेटा। तो अगर कोई कंपाउंड है मेरे पास जैसे CH4, CH4 क्या है बताओ? मीथेन, मीथेन है बेटा। यदि मैं मीथेन से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं, एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा दूं और एक हैलोजन परमाणु को जोड़ दूं, तो यहां पर हाइड्रोजन तो हट गया बेटा ना, हट गया, तो यहाँ पर CH3 रह जाएगा। आपको पता है जब हाइड्रोजन CH4 में से हटेगा तो CH3 रह जाएगा, और CH3 रहने के बाद मैंने Cl जोड़ दिया तो क्या हो गया? CH3Cl। बताइए समझ में आया क्या? तो अभी तक था हमारा मीथेन, अब ये बन गया क्लोरोमीथेन। कोई प्रॉब्लम? क्या हो गया भाई? Cl जुड़ गया तो क्लोरोमीथेन, नाम क्या हो गया? क्लोरोमीथेन। सारी चीज सिखाऊंगा, ध्यान से समझना बेटा, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब मैं बात करने वाला हूं सर हेलो एल्केन किसे कहते हैं। तो हेलो एल्केन को समझिए सबसे पहले। हेलो एल्केन, पहला हेडिंग आपका हेलो एल्केन ही रहेगा। हेलो एल्केन, ध्यान से समझेंगे सब बच्चे बेटा, ठीक है, सामने समझेंगे। तो आप बताइए हेलो एल्केन में ये मीथेन है, ये क्या है? एल्केन है। मीथेन क्या है? एल्केन, यानी मीथेन। बात समझना ध्यान से। एल्केन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ये सब क्या होते हैं बेटा जी? एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन। उन एल्केन से हमने हाइड्रोजन को हटाया, हैलोजन परिवार को, हैलोजन परमाणु परिवार के तत्व को किसी को स्थापित कर दिया, तो प्राप्त यौगिक क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। अभी नहीं समझ में आया होगा ना, परिभाषा भी नहीं समझ में आई होगी। आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना बेटा, देखो ध्यान से सुनना। हमारे पास एल्केन है, एल्केन है, क्या है? एल्केन। और उस एल्केन से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया और एक हैलोजन परिवार का एलिमेंट्स जोड़ दिया, एक हैलोजन परिवार का तत्व जोड़ दिया। तो हाइड्रोजन हटाने पर और हैलोजन परिवार का तत्व जोड़ने पर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है बेटा? तो जैसे ही हम इसे हटाएंगे वैसे ये कन्वर्ट हो जाएगा हेलो एल्केन में। सारी चीज अभी बताऊंगा बेटा, बस सब्र रखिए ना। क्या समझ में आया? बस ये याद रखेंगे छोटा सा। तो क्या कहेंगे? वे यौगिक जो एल्केन से प्राप्त होते हैं, किससे प्राप्त होंगे भाई? एल्केन से। मतलब एल्केन से, जब एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर हैलोजन परिवार के तत्व को या हैलोजन परमाणु को विस्थापित कर या स्थापित कर प्राप्त यौगिक हेलो एल्केन कहलाते हैं। जैसे मैं पूरा फॉर्मूला बताऊंगा आपको, जैसे सारी चीज बताऊंगा, पहले आप इतना नोट करिए, फिर एग्जांपल्स के साथ इसे आगे चलाते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इतना। आ गया तो हेलो एल्केन किसे कहते हैं, पूरा समझ में आ गया भाई। हेलो एल्केन का मतलब है एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटाकर हैलोजन परमाणु को विस्थापित कर जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? हेलो एल्केन कहते हैं। पूरा समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया सबने? चलिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम सब यहाँ पर एक चीज समझते हैं कि सर हेलो एल्केन, हेलो एल्केन कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तो इसमें हेलो और प्लस एल्केन। क्या समझ में आ रहा है सब बच्चों को बेटा? यानी कि ये जो हेलो एल्केन है वो दो शब्दों से मिलकर बना है बेटा, हेलो और एल्केन। अब हेलो का मतलब क्या है और सर हेलो एल्केन का क्या मतलब है? तो वहां समझोगे हेलो का मतलब है हैलोजन, हैलोजन, ओके, हैलोजन। और एल्केन का मतलब तो भाई एल्केन ही है, जितने उसमें एल्केन आते हैं। यानी कि एक तरीके से मैं बोलूं तो संतृप्त एल्केन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर जो हो जाता है बेटा, इसे एल्केन का मतलब होता है एक्चुअल संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बताइए समझ में आया बेटा? सब बच्चों को समझ में आ रहा है भाई? तो इसका मतलब क्या है? हैलोजन। मैं चलो हिंदी में ही लिख रहा हूं बेटा, हैलोजन, हैलोजन। और आपको पता है हैलोजन का मतलब क्या होता है? एक्स और
हैलोजन का मतलब एक्स, मतलब ये हैलोजन परिवार है, और इस हैलोजन परिवार में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, तो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन। समझ में आ रहा है बेटा, सबको समझ में आ रहा है भाई। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का मतलब क्या है, इसे एल्केन ही बोलते हैं बेटा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब एल्केन ही होता है, याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सामान्य सूत्र, जनरल फॉर्मूला, बेटा बस नजर सामने होनी चाहिए सबकी, एकदम पूरा बेसिक से मैंने पढ़ाया है, और फिर भी मैं बिल्कुल आपको उस हद से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा, आप बस गौर करके देखते रहिए। तो सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र क्या होता है बेटा, CnH2n+2। कितना होता है भाई, CnH2n+2, संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। अगर हम यहाँ पर n रखेंगे, अगर मैं n बराबर 1 2 3 डॉट 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 एंड अप टू सो वन, मतलब n बराबर यहाँ से संख्या को पुट अप करूं तो बेटा 1 रखूं तो देखिए कितना हो जाएगा 1, यानी कि C1। देखिए n बराबर 1 रखूं तो n बराबर 1 के लिए हो जाएगा C, और H 2 दूनी 4 CH4, बताइए मीथेन बन गया भाई, क्या मीथेन बन गया। और बेटा अगर यहाँ से मैं 2 रखूं तो C2, और H 2 दूनी 4 और 2 6 C2H6, मतलब एथेन बन गया, एथेन बन गया, बन गया एथेन। अगर मैं 3 रखूं तो C3H, कितना हुआ 3 दूनी 6 और 2 8, ये प्रोपेन बन गया बेटा, बोलो प्रोपेन बन गया। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिए, बिल्कुल समझ में आएगा बेटा। तो सबको समझ में आ गया होगा सर, हेलो एल्केन दो शब्दों से मिलकर बना, हेलो हेलो और एल्केन। हेलो का मतलब होता है हेलोजन जिसमें ये तत्व आते हैं, और एल्केन का मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका सामान्य सूत्र, ऐसे करके हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाते हैं। अब इन्हीं से यानी कि एल्केन से हमने हाइड्रोजन परमाणु को हटाया, क्या कह रहे हैं भाई, इन्हीं से हमने हाइड्रोजन परमाणु को हटाया था और हेलोजन परमाणु को जोड़ा था, तो क्या बन गया हमारा, बोलिए ना, दोनों ही शब्द मिलकर तो हेलो एल्केन बना है भाई, हेलो और एल्केन मिलकर ही तो हेलो एल्केन बना है बेटा। तो एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं और हेलोजन परमाणु जोड़ते हैं, और जो जोड़ने पर प्राप्त यौगिक होते हैं उन्हें हेलो एल्केन कहते हैं। गुड, सबको समझ में आ रहा है, चलिए नोट कर लीजिए, वेटेड्स, ठीक है। हेलोजन डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, हेलोजन व्युत्पन्न किसे कहते हैं, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हाइड्रोकार्बन को समझिए, बेस है संयोजी यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर उन्हीं हाइड्रोकार्बनों में से जब हम हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे और हेलोजन परमाणु को जोड़ेंगे तो जो यौगिक प्राप्त होंगे उसे हम क्या कहेंगे, हेलोजन व्युत्पन्न। बोलिए कोई प्रॉब्लम। मैंने आपको एक बात और बताई होगी बेटा, क्या मैंने ये और बताया होगा, हाइड्रोकार्बन पढ़ाते समय कार्बनिक रसायन की परिभाषा को डिफाइन किया होगा कि हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन करना ही कार्बनिक रसायन कहलाएगा। अब यहाँ पर जो उसके व्युत्पन्न है वो ही बेटा यहाँ पर हेलोजन व्युत्पन्न है, समझ गए। जो हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न है, हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों को ही हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन परमाणु हटाते हैं और हेलोजन परमाणु को जोड़ देते हैं, तो जो यौगिक प्राप्त होते हैं उन्हें हेलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। बताइए, जैसे देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोकार्बन, नजर सामने सभी बच्चों की, बेटा नजर सामने, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन को हटाएंगे, ठीक है, और हेलोजन परिवार के किसी भी तत्व को जोड़ेंगे, मतलब हेलोजन परमाणु को जोड़ेंगे, तो जो यौगिक प्राप्त होगा वह कहलाएगा हेलोजन व्युत्पन्न, इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। सबको समझ में आ रहा है भाई, तो ये कहलाएगा हेलोजन डेरिवेटिव्स, यानी कि हेलोजन ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन से हमने हाइड्रोजन हटाया, हेलोजन परिवार जोड़ा, हेलोजन परिवार का कोई एक तत्व जोड़ा या हेलोजन परमाणु के तत्वों को जोड़ा, तो यहां पर हमें प्राप्त हो गया हेलोजन व्युत्पन्न। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, परिभाषा भी समझ में आ गई। तो हाइड्रोकार्बन जिनसे हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन परमाणु को स्थापित कर प्राप्त यौगिक हेलोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। चलिए नोट कर लेंगे, परिभाषा को लिख लेंगे सभी बच्चे।
टाइप्स ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है बेटा, हैलोजन व्युत्पन्नों के प्रकार। कोई प्रॉब्लम? डाल ली हेडिंग सब बच्चों ने? बेटा यहां पर समझेंगे सबसे पहला टाइप इसका टाइप होता है बेटा नंबर एक एलिफेटिक हैलोजन। कौन सा होगा भाई? एलिफेटिक हैलोजन। और नंबर 2 एरोमेटिक हैलोजन। एलिफेटिक हैलोजन, एरोमेटिक हैलोजन। तो सिंपल सी बात, इसका यहीं पर एक लाइन में समझ लेंगे बेटा। वे हैलोजन जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनों से बने होते हैं उन्हें एलिफेटिक हैलोजन कहते हैं, और वे हैलोजन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से बने होते हैं उन्हें एरोमेटिक हैलोजन। अब एरोमेटिक और एलिफेटिक होते क्या है तो समझिए बेटा। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिखूं, जैसे अगर मैं कहूं मेरे पास CH4 है, ये हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन से मैंने एक बेटा H को हटाया और यहाँ से हैलोजन परिवार का कोई तत्व मान लो सपोज Cl जोड़ दिया, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया CH3। मतलब ये जो कंपाउंड होंगे ऐसे, ये कहलाएंगे एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, या डबल बॉन्ड वाला हो, ट्रिपल बॉन्ड वाला हो, C2H5Cl, ये भैया हैलोजन व्युत्पन्न है। कौन सा हैलोजन व्युत्पन्न? एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। समझ रहा? CH3 सामने समझ लीजिए ना, 1 2 3 4 CH2Cl, ये देखिए बेटा, ये भी हैलोजन व्युत्पन्न है। अब कौन सा हैलोजन व्युत्पन्न है बताओ? एलिफेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, अब हम समझते हैं एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न। तो सबसे पहले एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न को समझने से पहले एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को समझना होगा, और वो होता है आपका बेंजीन। एरोमेटिक क्या होता है बेटा? बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। ठीक है, इसका रिंग, तो जो रिंग के रूप में होता है ना बेटा, जो कोई कंपाउंड रिंग के रूप में होता है उसे भाई एरोमेटिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? एरोमेटिक कहते हैं। ये बात याद है, समझ में आ रहा है सब बच्चों? अगर मैं इससे हाइड्रोजन परमाणु, इसके प्रत्येक कोने पर क्या है बताओ? हाइड्रोजन है, और प्रत्येक कोने पर C है ना, C है, देखो C, क्योंकि C6 है और प्रत्येक कोने पर हाइड्रोजन है। तो किसी एक कोने से एक हाइड्रोजन को हटाकर और हैलोजन परिवार के तत्व को जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ ये देखो, समझ गए? और यही क्या कहलाएगा बेटा? एरोमेटिक हैलोजन कहलाएगा। तो वे हैलोजन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों से प्राप्त होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। और यहाँ पर ये, इसे हम या करके लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा। देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखोगे हेलो एल्केन का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन। अभी तक हमने हेलो एल्केन पढ़ा, हैलोजन पढ़ा, हाइड्रोकार्बन देखा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे भाई हेलो एल्केन का वर्गीकरण। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात है कि हेलो एल्केन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के बेटा? दो टाइप, टू टाइप्स। पहला एलिफेटिक एलिफेटिक हेलो एल्केन, और दूसरा होगा बेटा एरोमेटिक हेलो एल्केन। पहला एलिफेटिक हेलो एल्केन, दूसरा एरोमेटिक हेलो एल्केन। सही है। अब यहाँ पर हमें समझना है कि एलिफेटिक हेलो एल्केन के भी टाइप्स होते हैं, तो कौन कौन से? देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, हेलो एल्केन, बेटा इधर ध्यान दे लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एलिफेटिक हेलो एल्केन के तीन टाइप हो गए। नंबर एक मोनो हेलो एल्केन, इंग्लिश में लिखूं चलेगा बेटा? बात एक ही है, इंग्लिश हिंदी बात एक ही है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। तो मोनो हेलो एल्केन
वही चीज बेटा मैं हिंदी में लिखूं, वही चीज इंग्लिश में लिखूं, एक ही बात। मोनो हेलो एल्केन, दूसरा डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, तीसरा है ट्राई एलो हेल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। सब समझ में आ रहा है बेटा? चौथा भी होता है इसका, चौथा प्रकार भी लिख लो बेटा तो अच्छी बात है। नंबर 4 टेट्रा हेलो एल्केन। एकदम सिंपल है ना बेटा, बस एक सीक्वेंस आप रिमाइंड कर लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। हेलो एल्केन के मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन और टेट्रा हेलो एल्केन। समझ रहे हैं सब बच्चे? आगे नेक्स्ट यहाँ पर हम समझेंगे बेटा, अब इसके जो मोनो हेलो एल्केन है इसका भी पार्ट होता है अलग, तो कौन सा? इसका होता है प्राथमिक हेलो एल्केन और द्वितीयक हेलो एल्केन और तृतीयक हेलो एल्केन। तो नंबर 1 प्राथमिक हेलो एल्केन मतलब प्राइमरी हेलो एल्केन, प्राइमरी हेलो एल्केन। हेलो सामने ध्यान देना बेटा। नेक्स्ट सेकेंडरी हेलो एल्केन, तीसरा ट्रसरी नहीं तृतीयक, ठीक है? तृतीयक हेलो एल्केन बेटा, प्राइमरी हेलो एल्केन, द्वितीयक हेलो एल्केन, तृतीयक हेलो एल्केन। सब समझ रहे बच्चे? अब यहाँ पर हिंदी लिख दूं, ऐसा ही चलेगा क्या है? ऐसे बेटा कहते हैं फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन, फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एसी, आप इससे समझ जाना, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसे फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन भी कहते हैं, इसे सेकंड डिग्री भी कहते हैं बेटा, और इसे थर्ड डिग्री। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? तो फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, और एक और होता है क्वार्टनरी हेलो एल्केन। क्वार्टनरी हेलो एल्केन यानी कि 4 डिग्री हेलो एल्केन। सही है? तो इतना नोट करिए पहले।